गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन वीडियो क्लास में किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के वीडियो 33 लेकर के हम लोग मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है मानव नेत्र आज स्टार्ट करेंगे। मानव नेत्र पढ़ेंगे। किरण प्रकाशिकी का ही चैप्टर है। मानव नेत्र, प्रकाशीय यंत्र और प्रिज्म, ये 3 टॉपिक और रह गया है किरण प्रकाशिकी चैप्टर का। तो हम लोग मानव नेत्र जो है आज पढ़ेंगे। फिर से एक बार, पहले भी 1-2 बार बोल चुके हैं, वीडियो को आप लोग लाइन से देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, जिस तरह से आप सवाल कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं तो पता चल जा रहा है कि इसका जवाब वीडियो में चूँकि दिया हुआ था, इसका मतलब है कि आपने वीडियो देखा ही नहीं है। बहुत से ऐसे सवाल ऐसे बच्चे पूछ रहे हैं जिसका जवाब वीडियो में ही है, या वीडियो का ही सवाल है जो कि आप पूछ रहे हैं और वो सवाल वीडियो में है, उसका जवाब वीडियो में है और आप देखे नहीं, इसलिए आप कर रहे हैं। हम जब बच्चों को बोल रहे थे, बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने पूरा नहीं ध्यान दिया, गलती हो गया, ऐसा कुछ। आप वीडियो लाइन से देखिए, कोई घबराहट नहीं है, क्रम से देखिए और टोटल वीडियो देखिए। तो खैर, हम लोग पॉइंट पर आ रहे हैं। तो किरण प्रकाशिकी में आज हम लोग मानव नेत्र पढ़ेंगे। मानव नेत्र, मानव नेत्र की हम बात करें तो मानव नेत्र में हम लोग का पहला टर्म है नेत्र लेंस। मानव नेत्र में पहला टर्म है नेत्र लेंस, आई लेंस। नेत्र का जो लेंस है, नेत्र लेंस, आई लेंस की हम लोग बात करेंगे। तो नेत्र लेंस कहता है कि प्रोटीन का बना रवादार प्रत्यास्थ उत्तल लेंस होता है। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव हो गए, इसी लाइन में 4 ऑब्जेक्टिव हो गए। नेत्र लेंस किस चीज का बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। और कैसा होता है? तो रवादार प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ माने लचीला होता है, रवादार मतलब कह सकते हैं एक तरह से दाने वाला। यदि कोई चीज दाना जैसा हो तो उसको हम रवादार कहेंगे। तो नेत्र लेंस प्रोटीन का बना रवादार प्रत्यास्थ उत्तल लेंस होता है, यानी नेत्र लेंस उत्तल लेंस है। यानी हम लोग के नेत्र में जो लेंस लगा हुआ है, जो लेंस है, वो प्रोटीन का बना है, रवादार है, प्रत्यास्थ है और उत्तल लेंस है। इसमें 4 पॉइंट हो गए। नेत्र लेंस प्रोटीन का बना रवादार प्रत्यास्थ उत्तल लेंस होता है। इसकी फोकस दूरी 17.2 mm। इसकी फोकस दूरी 17.2 mm और अपवर्तनांक 1.43 होता है। फोकस दूरी 17.2 mm और अपवर्तनांक 1.43 होता है। ये जो फोकस दूरी और अपवर्तनांक वाला जो डाटा है, वो थोड़ा बहुत अलग अलग बुक में वैरी भी करेगा, अलग अलग बुक में अलग अलग भी हो सकता है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है। फोकस दूरी 17.2 mm और अपवर्तनांक 1.43 होता है। नेत्र लेंस की वस्तु दूरी की जो परास है, नेत्र लेंस में वस्तु दूरी की जो परास है, यानी वस्तु कहाँ रहेगा तो देख सकता है नेत्र लेंस हमारा, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक। हमारा नेत्र लेंस जो है 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक स्थित वस्तु को देख सकता है, आसानी से देख सकता है, सुविधा से देख सकता है। यानी नेत्र लेंस हमारा 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की वस्तु को देख सकता है। इसी को नेत्र लेंस की वस्तु दूरी की परास कहेंगे। नेत्र लेंस की वस्तु दूरी की परास कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। यानी नेत्र लेंस के द्वारा यदि किसी वस्तु को देखना चाहते हैं आप, तो 25 से लेकर अनंत तक कहीं भी रखिए, आप वस्तु को देख सकते हैं। 25 से कम का नहीं देख सकते। 25 सेंटीमीटर से नजदीक रख दिया जाए तो आप नहीं देख सकते। बात को समझिएगा। जैसे हम बात करें, तो ध्यान दीजिएगा, यदि यह हमारा नेत्र है और यहां से ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया, ये बॉर्डर हो गया, ये बॉर्डर हो गया, तो 25, इस बॉर्डर के अंदर में यदि कोई वस्तु है तो आप नहीं देख सकते। लेकिन इसके बाद आप कहीं भी रखिए वस्तु को, कहीं भी रखिए, आप देख सकते हैं। 25 से कम का नहीं देख सकते। 25 से कम के बाद के चलिए कि जो स्केल होता है हम लोगों का, जो जनरल आप लोग कॉपी पे यूज करते हैं, वो 15 सेंटीमीटर का स्केल है। तो उसका हम कह सकते हैं कि लगभग दोगुना के आसपास, 15 दूनी 30 तो 25 हो जाएगा, लगभग दोगुना के आसपास। आप यानी यहाँ तक के, इसके नजदीक आप नहीं देख सकते। तो कुछ बच्चों का सवाल आ सकता है कि सर हम तो नजदीक का देख लेते हैं, हम इससे कम का तो देख, हम यहाँ तो देख पा रहे हैं।
तो सर आप कह रहे हैं कि 25 से कम का नहीं देख सकते हैं, और यहाँ आप हम जो देख रहे हैं कि 25 से कम का भी देख पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि जैसे हम इसको में एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या हम एक पैर पे खड़ा रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? एक पैर पे आप खड़ा रह सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो इसका मतलब एक पैर कटवा दीजिए, उसका कोई मतलब ही नहीं। इंसान को खड़ा होने के लिए कितने पैर चाहिए? कोई किसी से पूछेगा तो कहेगा 2 पैर, तो एक पैर पे भी तो खड़ा रह सकते हैं आप। जैसे हम लोग कहें कि आपको जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, जिंदा रहने के लिए किसी को भी इंसान को भोजन चाहिए होता है, तो क्या एक दिन आप नहीं खाते तो मर जाते हैं? 2 दिन नहीं खाते तो मर जाते हैं? नहीं मरते हैं ना। तो इसका मतलब भूखे रहिए, खाने की जरूरत है क्या है? ये मतलब नहीं हुआ। हमने क्या बोला, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देखने की सुविधा होती है। यदि आप 25 से कम पर देखिएगा ना, तो तुरंत आपका आंख जो है फिलामेंट फ्यूज हो जाएगा, तुरंत आपका आंख खराब हो जाएगा। इस बात को समझना जरूरी है। जैसे हमने कहा कि एक दिन भूखे रह सकते, मैंने बिना खाना के आप जिंदा नहीं रह सकते, फिर भी आप एक दिन 2 दिन भूखे रह सकते हैं। तो रेगुलर आप भूखे रहिएगा ना, तो आपका बॉडी जो है खत्म हो जाएगा, यानी आप मर जाएंगे। ये समझने की जरूरत है कि जो हम ये कह रहे हैं कि भोजन के बिना इंसान नहीं रह सकता, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक पल बिना एकदम एनी टाइम भोजन पे ही टूटा रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ठीक वही बात, 25 से कम का नहीं देख सकते, इसका मतलब है कि 25 से कम का आप यदि देखते भी हैं तो तुरंत आपका आँख खराब हो जाएगा, वो उसके लायक नहीं है, उसके उपयुक्त नहीं है। ये समझना जरूरी है। तो खैर, तो हम लोग पॉइंट बात करें कि नेत्र लेंस प्रोटीन का बना रवादार प्रत्यास्थ उत्तल लेंस होता है। इसकी फोकस दूरी 17.2 mm और अपवर्तनांक 1.43 होता है। इसकी वस्तु दूरी की जो परास है, नेत्र लेंस की जो वस्तु दूरी की परास है, यानी वस्तु दूरी कहाँ तक हो सकता है, तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। इसीलिए 25 सेंटीमीटर जो दूरी है, इसको स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, इसको डी से सूचित करते हैं, कैपिटल डी से। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, देखिएगा, ये स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, दर्शन की न्यूनतम दूरी नहीं, दर्शन की न्यूनतम दूरी नहीं, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और इसको कैपिटल डी से सूचित करते हैं। 25 से कम का आप नहीं देख सकते, स्पष्ट नहीं देख सकते, प्रॉब्लम होगी आपको। तो 25 से लेकर अनंत तक कहीं भी रहे वस्तु आप देख सकते हो। किसी भी वस्तु से चला किरण, किसी भी वस्तु से चला किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद, यदि कोई, हमने कहा कि वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक कहीं भी रहे देख सकते हैं, तो वस्तु से चला किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद, वस्तु से चला किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के पीछे एक पर्दे पर कटती है, लेंस के पीछे एक पर्दे पर कटती है। किसी भी वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के पीछे एक पर्दे पर कटती है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। पर्दा को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। किसी वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के पीछे एक पर्दे पर कटती है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना नसों का बना होता है, जो रेटिना है वो नस का बना होता है। रेटिना हमने कहा कि पर्दे पर कटती है, तो पर्दा का मतलब क्या, कपड़ा के नहीं, नस का बना होता है। रेटिना नसों का बना होता है। जो नेत्र लेंस है वो मांसपेशियों की मदद से, नसों की मदद से स्वतंत्र लटका रहता है, इस तरह से। जैसे मान लीजिए ये आपका नेत्र लेंस है, तो इस तरह से 2 जो है नस है, और इन्हीं दोनों नसों से ये आपका लेंस जो है लटका रहता है, स्वतंत्र लटका रहता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ये वर्ड को समझिएगा थोड़ा सा, इस पर जरूर, ये के विवादित पॉइंट है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। आप कोई भी बुक खोल के देखिए, कोई भी बुक खोल के देखिए, खास करके बुक तो ज्यादा लोअर क्लास का नहीं, इंटर का बुक खोल के देखिए, किसी भी पब्लिकेशन का, उसमें कोई वास्तविक और उल्टा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेट पर सर्च कीजिए ना, नेट पर सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वास्तविक और उल्टा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, केवल उल्टा लिखा हुआ मिलता है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब उल्टा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो केवल उल्टा हम कह सकते हैं, तो उल्टा मुश्किल है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो ये विवादित पॉइंट है,
ये लेकिन हम वास्तविक और उल्टा इसलिए लिखवा दिए, वास्तविक और उल्टा इसलिए बता दिए कि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, कितनी बार पूछे गए हैं, तो उसमें वास्तविक और उल्टा को ही सही आंसर किया गया है। लेकिन वास्तविक आपको लिखा हुआ बुक में नहीं मिलेगा। ये जरूर जानिए कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। मस्तिष्क की मदद से उसको सीधा देखने की प्रवृत्ति होती है, यानी हमारा दिमाग जो है उसको सीधा दिखाकर आभास कराता है कि हाँ ये वस्तु का प्रतिबिंब सीधा हो गया। बनता है वास्तव में उल्टा। किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उसको सीधा दिखा करके हमें आभास कराता है। तो हमने बताया कि रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन ये जो पॉइंट है हम जरूर इसको बोलेंगे कि आप नेट पर भी सर्च कर देखिएगा कि वास्तविक और उल्टा लिखा हुआ जल्दी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। उल्टा लिखा हुआ मिलता है, वास्तविक और उल्टा लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो जानिए, लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछता है कहीं कहीं, तो आप वास्तविक और उल्टा को ही टिक करेंगे क्योंकि इसी को सही कहा गया है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, और हमारा मस्तिष्क अपने दिमाग की मदद से उसको सीधा देखने की कोशिश करते हैं, सीधा हमें दिखाई देता है। इसी पर एक सवाल आता है, कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि सर क्या पागल आदमी को उल्टा दिखाई देता है? एक सवाल आता है कि क्या पागल आदमी को उल्टा दिखाई देता है, क्योंकि उसके पास तो दिमाग है ही नहीं। आपने कहा कि दिमाग की मदद से जो है हम उसको सीधा देखते हैं, तो क्या पागल आदमी को उल्टा दिखाई देता है? तो ये आप जो सवाल कर रहे हैं ना, ये सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। आपने कहा कि पागल आदमी को उल्टा दिखाई देता है, तो पागल आदमी के पास दिमाग नहीं, कौन कह रहा है? ऐसा नहीं है बहादुर। पागल का मतलब यही हुआ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव करना। ये चाहे किसी भी मामले में हो, किसी भी मामले में आप एक्स्ट्रा बिहेव करते हैं, कुछ अनावश्यक बिहेव करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप पागल हैं, आपकी बिहेवियर में कुछ चेंजिंग है। तो जैसे हम बात करें, आप देखे होंगे कोई ऐसा, आप आइंस्टीन के बारे में सुने होंगे, न्यूटन के बारे में सुने, जितने भी साइंटिस्ट के बारे में सुने होंगे आपने, वो सबको एक बार पागल ही कहा गया, इसीलिए क्योंकि एक्स्ट्रा बिहेव कर रहे थे। वो तो एक मैंने अच्छे कह सकते हैं कि वैसे वैसे पागल पूरी दुनिया में हो तो बेहतर ही है, क्योंकि हमारे समाज के लिए बेहतर है। लेकिन यदि हम पागल की बात करें, पागल का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा दिमाग में बहुत से नसें काम करती हैं, हर नस का एक अलग अलग फंक्शन है, हर नस का एक अलग अलग फंक्शन होता है। छोटे बच्चे को आप देखिए, छोटा जो बच्चा है उसको सुनाई नहीं देता, आप शुरू में जो बोलिएगा तो सुनाई नहीं देता है। लेकिन वही यदि 10 दिन 15 दिन 20 दिन का हो जाता है तो मम्मी या दादी कहती है कि हमार ध्यान में, गाँव देहात बोलता है लोग, हमारे बबुआ अख्यान करे लागल, ध्यान देवे लागल। इसका मतलब है कि जो उसका ध्यान देने वाला जो नस है ना, सुनने वाला जो नस है, वो एक्टिव होना शुरू हो चुका है। उसका ध्यान देने वाला जो नस है वो एक्टिव हो गया है। धीरे धीरे आप देखिएगा कि वो डरना शुरू कर देता है। किसी चीज को आप बोलिएगा तेज में तो डरना शुरू कर देता है। शुरू में उसको डरने लगता है, फिर आपके बोलने से वो डरने लगता है, तो उसका डर वाला जो नस एक्टिव हो जाता है। शुरू में आप किसी बच्चे को, छोटा बच्चा है, उसके आप बगल में सांप भी रख दीजिए, उसी को खेलने लगेगा, उसी को मुंह में डालने लगेगा। उसको पता ही नहीं कौन चीज डालना है, कौन चीज मुंह में नहीं डालना है, किसे डरना है किसे नहीं डरना, क्योंकि उसको पता नहीं है, उस तरह का सेंस जो विकसित नहीं हुआ है अभी, दिमाग में उसका सारा नस एक्टिव नहीं है। तो जब यही हम कहना चाह रहे हैं कि पागल का मतलब है कि उसका सारा नस सही ढंग से काम नहीं कर रहा, सारा नस उसका एक्टिव नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि किसी को ऑपरेशन करना है, उसको एक सुई दे दिया गया, उस सुई दे दिया गया तो उसका उस नस को एक्टिव माने अनएक्टिव कर दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है, जिससे दर्द का एहसास होता है। यदि वो सुई हम लोग क्या सुन कर दे तो सुन कर दीजिएगा ना, तो दर्द वाला जो नस है ना वो इनएक्टिव हो जाता है, जिससे आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। तो कहने का मतलब आप जो कह रहे हैं ना कि पागल वाली बात, कि पागल को उल्टा दिखाई देता है, तो पागल का मतलब ये थोड़ी कि उसके पास दिमाग नहीं है, वो खाना ही नहीं खाता, नहीं, ऐसा नहीं है बहादुर। इसी को जरूर समझिएगा कि पागल का मतलब ये नहीं है। पागल का मतलब है कि सारा नस उसका सही ढंग से काम नहीं कर रहा। तो हम यही समझेंगे कि कोई भी वस्तु को रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, और हम अपने मस्तिष्क की मदद से उसको सीधा देखने की प्रवृत्ति महसूस करते हैं, सीधा देखने का आभास होता है। तो रेटिना हमारा फिर से एक बार बात करें, नेत्र लेंस प्रोटीन का बना रवादार प्रत्यास्थ लेंस होता है। इसकी फोकस दूरी 17.2 mm और अपवर्तनांक 1.43 होता है। नेत्र लेंस के लिए वस्तु दूरी की जो परास है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक कहीं भी वस्तु रहे उसको आसानी से देखा जा सकता है। 25 सेंटीमीटर को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं।
नेत्र लेंस जो है नसों की मदद से टंगा रहता है, लटका रहता है। किसी वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के पीछे एक पर्दे पर कटती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना नसों का बना होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। मस्तिष्क की मदद से उसे सीधा देखने की आभास होती है, सीधा देखने की प्रवृत्ति होती है। इसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 25 सेंटीमीटर पर भी वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, अनंत पर भी वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, यानी वस्तु कहीं भी रहे उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। बात को समझिएगा, कमाल का टर्म है बहादुर। वस्तु दूरी चाहे जो हो, फोकस दूरी 17.2 mm है और प्रतिबिंब दूरी जो होगा वो रेटिना पर ही बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर ही बनेगा, वस्तु दूरी चाहे जो भी हो। ये केवल ईश्वर के ही बनाए हुई सृष्टि में, ईश्वर के ही बनाए हुई संरचना में पॉसिबल है। हम लोग जिस लेंस को पढ़ते हैं उसमें वस्तु दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी तीनों में से कोई एक चेंज करेगा तो बाकी दोनों भी चेंज हो जाएंगे। वस्तु दूरी चेंज करेगा तो प्रतिबिंब दूरी चेंज होगा, प्रतिबिंब दूरी चेंज होगा तो वस्तु दूरी चेंज होगा, फोकस दूरी चेंज होगा तो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी दोनों चेंज होगा। लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं मानव नेत्र लेंस के बारे में तो इसमें वस्तु दूरी चाहे कितना भी बदले, प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनेगा। इसको कहते हैं समंजन क्षमता। वस्तु चाहे कहीं भी रहे उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। नेत्र लेंस की इस क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं, एकोमोडेटिंग पावर। वस्तु चाहे कहीं भी रहे उसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे एक पर्दे पर ही, रेटिना पर ही बनता है। इसको हम कहते हैं एकोमोडेटिंग पावर, समंजन क्षमता। रेटिना पर बना प्रतिबिंब का मिनिमम ठहराव 1/16 सेकंड होना चाहिए। रेटिना पर बना प्रतिबिंब का मिनिमम ठहराव 1/16 सेकंड तक होना चाहिए। यदि 1/16 सेकंड तक प्रतिबिंब नहीं रहेगा तो आप उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ये जरूर जानिएगा। जैसे ये कलम है और हम आपकी आंखों के सामने से इसको तेजी से ऐसे गुजारते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि कलम था। आप देख नहीं पाएंगे कि क्या गुजरा। क्यों नहीं देख पाए आप? इसीलिए क्योंकि इसका प्रतिबिंब आपके रेटिना पर 1/16 सेकंड, 1/16 का मतलब हुआ 1 सेकंड का 16वां हिस्सा तक नहीं रहा। जब तक उसका प्रतिबिंब आपके रेटिना पर 1/16 सेकंड तक नहीं रहेगा आप उसको स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। हम लोग कहीं कहीं बस ट्रेन से जाते हैं और या बाइक से कहीं से जाते हैं, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा जगह है, ये कौन सा गांव है, लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग 2-3 अक्षर पढ़ते हैं फिर गायब हो जाता है, नहीं पढ़ पाते हैं पूरा। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पर 1/16 सेकंड तक नहीं रहा। आप पंखा का जो ब्लेड है, अब चलता है, शुरू में देखिएगा, धीरे धीरे चलेगा तो पता चलेगा कि हाँ 3 गो ब्लेड है। उसके बाद कुछ देर के बाद पता चलेगा कि हाँ 2 गो ब्लेड है। फिर पता ही नहीं चलेगा कि कोई ब्लेड भी है, बस केवल लग रहा है कि हाँ कोई चीज़ घूम रहा है, और क्या घूम रहा है पता नहीं चलता। इसलिए क्योंकि उसका प्रतिबिंब आपके रेटिना पर 1/16 सेकंड तक नहीं रहा। जब तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब आपके रेटिना पर 1/16 सेकंड तक नहीं रहेगा आप उसको स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। इस तरह से नेत्र लेंस के बारे में ये सारे पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। सब के सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। यहां से हम लोग नेत्र दोष के बारे में बात करेंगे। नेत्र दोष के बारे में बात करेंगे। हमारा मेन महत्वपूर्ण टॉपिक यही है, नेत्र दोष, क्योंकि नेत्र लेंस से केवल ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। नेत्र लेंस से केवल ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, लेकिन नेत्र दोष से 2 नंबर के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव दोनों ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग नेत्र दोष के बारे में बात करेंगे। अभी हम नेत्र दोष के बारे में बात कर रहे हैं। नेत्र दोष क्या चीज है? तो नेत्र दोष में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा समझिएगा। नेत्र दोष का मतलब ये तो नाम से स्पष्ट है, आई डिफेक्ट, नेत्र दोष यानी नेत्र में प्रॉब्लम, नेत्र की बीमारी। तो नेत्र दोष हम लोगों को यहाँ पर 4 पढ़ना है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। नेत्र दोष में हम लोग को 4 पढ़ना है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता।
मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये आपका जरा दृष्टि दोष का, एक मिनट, हाइपर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इसका एस्टिग्मेटिज्म, जरा दृष्टि दोष का, इसका अंग्रेजी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये 4 ही दृष्टि दोष हम लोग को यहाँ पढ़ना है। 4 दृष्टि दोष है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो बच्चे सवाल करते हैं कि सर दृष्टि दोष में तो मोतियाबिंद भी होता है, रतौंधी भी होता है, इस तरह से कलर विजन भी होता है। तो इस कलर विजन को वर्ण अंधता कहते हैं, इसी को थोड़ा समझिएगा। तो मोतियाबिंद और रतौंधी को तो यहाँ नहीं पढ़ना है। कलर विजन के बारे में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लाइट में हम लोग को कलर पढ़ना होता है, इंटर में तो नहीं है, लेकिन मैट्रिक क्लास में आप लोग लाइट में कलर पढ़े होंगे, ट्रायंगल लॉक, मजेंटा, सियान, ऐसे कलर मिलाकर के आप लोग पढ़े होंगे। तो लाइट में ही कलर का एक हिस्सा भी है। तो वर्णंधता यानी कलर विजन को कहीं कहीं चर्चा में लाया जाता है, लेकिन आप जानिए कि ये 4 दृष्टि दोष है। और सवाल है कि मोतियाबिंद, रतौंधी, ये सबको कलर दृष्टि दोष के अंदर में क्यों नहीं लाया जाता? क्योंकि ये भी तो आंखें की बीमारी है, ये सब तो आंख की ही बीमारी है। लेकिन इसको यहाँ इसलिए नहीं पढ़ा जाता क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश, लाइट में हम लोग को पढ़ना है दर्पण और लेंस। और जो रतौंधी है, जो मोतियाबिंद है, वो लेंस की बीमारी नहीं है। मोतियाबिंद और रतौंधी जो है वो लेंस की प्रॉब्लम नहीं है, वो लेंस की वजह से नहीं होता। विटामिन ए की कमी है तो रतौंधी हो गया, धब्बा आ गया लेंस पर, कोई दाग आ गया तो हम कहते हैं कि मोतियाबिंद हो गया। इसलिए रतौंधी और मोतियाबिंद को यहाँ पर नहीं रखा जाता है। हम लोग यहाँ पर उसी दोष के बारे में बात करेंगे जो लेंस के अंदर में होता है। लेंस में प्रॉब्लम आने से जो बीमारी आती है उसी को हम लोग नेत्र दोष के अंदर में पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पहला निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष के बारे में, निकट दृष्टि दोष में हम बात करें, देखिए इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। ज्यादा दृष्टि दोष को अंग्रेजी याद आया मुझे, प्रेस बायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष के बारे में हम लोग बात करें, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। जब शुरू में आप लोग पढ़े होंगे तो कंफ्यूज होंगे कि निकट दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। और दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, निकट का दिखाई नहीं देता। जरा दृष्टि दोष में ना तो ज्यादा नजदीक का दिखाई देता है, न ज्यादा दूर का दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता। जरा दृष्टि दोष में निकट न तो ज्यादा नजदीक का दिखाई देता है और न ही ज्यादा दूर का दिखाई देता है। और अबिंदुकता में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अबिंदुकता एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो आप लोगों के लिए एक सवाल है, थोड़ा सा इस पर चर्चा कीजिएगा। निकट किसको कहेंगे? निकट किसको कहेंगे? मानव नेत्र में जैसे हमने कहा कि निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता, या दूर का दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता। तो नजदीक किसको कहेंगे और दूर किसको कहेंगे मानव नेत्र के लिए? ये आपके लिए सवाल है। अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे कि नजदीक क्या है, नजदीक किसको कहेंगे, मानव नेत्र के लिए नजदीक क्या है और दूर किसको कहेंगे। नजदीक का दिखाई देता है तो आखिर नजदीक मतलब कहाँ के, और दूर का दिखाई नहीं देता, चाहे दूर का दिखाई देता है तो दूर मतलब कहाँ का। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।